कल हनुमान जयंती है और कल आपको विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाली ताकतों से आगाह रहने की, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि देश के कुछ शहरों में रामनवमी पर आपको याद होगा जिस तरह दंगों की साजिश रची गई, उसे देखते हुए हनुमान जयंती पर आपको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस समय आप जानते ही हैं देश में अजान बनाम हनुमान की सियासी लड़ाई तेज होती जा रही है। मुंबई से अलीगढ़ और काशी से कासगंज तक, जैसा कि आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, कई हिंदू संगठन और राजनीतिक पार्टियां अजान के विरोध में लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा पाठ कराने पर अड़ी हुई हैं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बयान के बाद यह विवाद नए सिरे से शुरू हुआ है। राज ठाकरे कल खुद पुणे जाकर हनुमान चालीसा पाठ करेंगे और आरती में भी शामिल होंगे। इसके जवाब में शिवसेना ने महाराष्ट्र में महाआरती का कार्यक्रम रखा है, यानी अजान बनाम हनुमान के बीच ठाकरे बनाम ठाकरे की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। राज ठाकरे ने धमकी दी थी कि 3 मई तक मस्जिद से लाउडस्पीकर हटा लिए जाएं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जिनका बयान अभी आपने हमारी रिपोर्ट में सुना, लाउडस्पीकर की जगह महंगाई पर बात क्यों नहीं की जा रही, ये सवाल पूछ रहे हैं। तो ये ठाकरे बनाम ठाकरे की पूरी जंग हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आज आप ये देखिए कि कैसे लाउडस्पीकर वाला ये धर्म युद्ध उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैलता दिखाई दे रहा है। अजान के बदले हनुमान का विवाद महाराष्ट्र से होते हुए देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। वाराणसी के बाद अलीगढ़, मथुरा और कासगंज में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, वो भी ठीक अजान के वक्त पर। अलीगढ़ में तो जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आई, माइक पर हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू हो गया। एबीवीपी की अगुवाई में अलीगढ़ के कुछ संगठन कल कलेक्ट्रेट पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए 21 जगहों पर लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी मांगी। युवा हैं अलीगढ़ शहर के, उन लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। इस शहर के 21 चौराहों पर वो लाउडस्पीकर लगा करके और उस पर धार्मिक गीत और हनुमान चालीसा वगैरह बजाना चाहते हैं। उसके संबंध में एक ज्ञापन है। लेकिन इससे पहले कि प्रशासन कोई फैसला लेता, संगठन से जुड़े लोगों ने स्पीकर लगाए और पाठ शुरू कर दिया। तमाम मस्जिदों से जिस तरीके से लाउडस्पीकर के जरिए अजान बजाए जाते हैं, उससे लोगों की परेशानी बढ़ती है और सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और यही वजह है कि उसके विरोध में तमाम हिंदू संगठन अलीगढ़ में लाउडस्पीकर लगाने की घोषणा कर दी और धीरे धीरे ये लाउडस्पीकर लगता जा रहा है। अजान के वक्त हनुमान चालीसा के पाठ पर लोगों ने अलग अलग दलीलें दी और मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर सवाल भी उठाए। यदि अजान लाउडस्पीकर पर होगी तो हमारे वेद मंत्र और हमारा हनुमान चालीसा पर भी अब लाउडस्पीकर पर ही होगा। अब सारे उतरने चाहिए, या तो उतरेंगे तो सारे उतरेंगे और बजेंगे तो सारे बजेंगे। सियासी शोर की ये गूंज मथुरा तक भी पहुंच गई। वहां भी मंदिर की छत पर स्पीकर बांधकर हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ शुरू कर दिया गया। दुर्गा की भी आरती होगी और प्रत्येक हम उस बस्ती में भी लगाएंगे जहाँ मुसलमान है और जिनकी मस्जिदें दरगाह हैं, वहाँ हम माइक लगाएंगे। तब इनको पता चलेगा कि अपनी आवाज दूसरे की कानों में ठूसने का कितना बड़ा दर्द होता है। कासगंज से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें मस्जिद के ठीक सामने ही एक खंबे पर स्पीकर बंधे नजर आए। इससे पहले कल वाराणसी के साकेत नगर में भी अजान की आवाज के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था। लाउडस्पीकर की आवाज की ही तरह मामले में सियासत भी तेज हो गई। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता मोहित काम्बोज ने सभी मंदिरों के पुजारियों को चिट्ठी लिखी और सुबह शाम भजन बजाने के लिए फ्री में लाउडस्पीकर ले जाने का निमंत्रण दिया। जवाब में महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने माहौल बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। अगले कुछ दिनों में आने वाली जो
हनुमान जयंती है या तो बाकी भी एक त्यौहार है, इसके लिए पुलिस की बिल्कुल तैयारी है। इस राज्य में कोई भी हालत में एक अलग माहौल तैयार करने के लिए हम किसी को नहीं देंगे। हालांकि हिंदू संगठनों के इस कदम का कुछ हिंदू धर्म गुरुओं ने ही विरोध कर दिया। वाराणसी के धर्माचार्य जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ आस्था के नाम पर खिलवाड़ है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ सस्ती राजनीति कर रहे हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि सनातन धर्म में कभी कीचड़ से कीचड़ धोने की परंपरा नहीं रही और हम कभी भी इस तरीके की चीजों का समर्थन नहीं कर सकते। कांग्रेस ने भी इस मसले को ज्यादा तूल ना देने की अपील की। हमारे लाउडस्पीकर तो हर मंदिर में चलता रहता है, हर हमारे फंक्शन जितना भी होता है उसमें लाउडस्पीकर सब अलाउड है और सब चल रहा है। तो लाउडस्पीकर कोई कार्यक्रम में लगा जाए, अगर किसी कम्युनिटी में लगता है तो दूसरे कम्युनिटी में नहीं लगाता है, उसमें कोई चर्चा का विषय है, कोई इशू है। कुल मिलाकर अजान वर्सेस हनुमान का यह विवाद तेरा लाउडस्पीकर बनाम मेरा लाउडस्पीकर का हो चुका है। लेकिन आस्था की इन आवाजों में सबसे ऊंचा शोर सियासत का है, सबसे ज्यादा गूंज उसी की सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि अजान बनाम हनुमान और मेरा लाउडस्पीकर बनाम तेरा लाउडस्पीकर विवाद के केंद्र में इस बार जिस नेता का नाम है उनका नाम है राज ठाकरे। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी क्या दी। पूरा हिंदुस्तान उबल पड़ा। इस मुद्दे पर अब जोर शोर से सियासत हो रही है, लेकिन लाउडस्पीकर के इस धर्म युद्ध में अब ठाकरे वर्सेस ठाकरे भी हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लाउडस्पीकर के धर्म युद्ध में ठाकरे वर्सेस ठाकरे। एक तरफ राज ठाकरे हैं, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और बीच में धर्म का लाउडस्पीकर। राज ठाकरे ने ऐलान किया कि हनुमान जयंती के दिन वो पुणे में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और महाआरती में शामिल होंगे। इस ऐलान के बाद पुणे में जगह जगह उनके पोस्टर भी लग गए और जवाब में शिवसेना ने भी महाआरती की घोषणा कर दी। यानी अब लड़ाई अजान बनाम हनुमान से बढ़कर महाआरती बनाम महाआरती में बदल गई है, खासकर ठाकरे परिवार में। अब राज ठाकरे के इस पोस्टर को गौर से देखिए। राज ठाकरे की तस्वीर के साथ पोस्टर में लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़िए। पोस्टर में माथे पर चंदन और भगवा शॉल ओढ़े राज ठाकरे को हिंदू जननायक की उपाधि दी गई है। हिंदू जननायक, इस शब्द का मतलब समझे आप? इस शब्द का जुड़ाव कहीं न कहीं बाला साहेब ठाकरे से भी है। शिवसेना के संस्थापक और राज ठाकरे के चाचा बाला साहेब ठाकरे की इस तस्वीर को देखिए। बदन पर केसरिया वस्त्र और सामने लिखा है हिंदू हृदय सम्राट। समर्थकों के बीच बाल ठाकरे की यही पहचान थी और इस पोस्टर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे राज ठाकरे बाला साहेब की पहचान को ओढ़ लेना चाहते हैं। अजान के बदले हनुमान चालीसा का ऐलान भी कुछ यही संकेत देता है। प्रार्थनेला माझा विरोध नाही, पण या मशिदींवरती लागलेले भोंगे हे खाली उतरवावेच लागतील। ज्या मशिदीच्या बाहेर हे भोंगे लागतील त्याच्या दुप्पट समोर स्पीकर लावायचे आणि हनुमान चालीसा लावायचा। उनके इस ऐलान के बाद से ही पूरे हिंदुस्तान में अजान बनाम हनुमान का सियासी शोर गूंज रहा है। दरअसल शिवसेना की विरासत मिलने के बाद राज ठाकरे के भाई उद्धव ठाकरे कुछ वक्त तो समान विचारधारा वाली बीजेपी के साथ रहे, लेकिन फिर एनसीपी और कांग्रेस के कैंप में चले गए और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। आज उद्धव और उनकी पार्टी हिंदुत्व के मोर्चे पर बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। ह्याच्यावर जास्ती टिप्पणी करण्यापेक्षा भोंग्यातून वाढलेल्या किमतींबद्दल पण लोकांना जर सांगता आलं तर हे पण सांगावं की ह्या किमती दरवाढ झालेली आहे।
राज ठाकरे महाराष्ट्र की सियासत में पैदा हो रहे इस स्पेस को न सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि वो इसे भरने की कोशिश में भी जुट गए हैं। बाला साहेब ठाकरे की तर्ज पर उनका हिंदू जननायक का नया अवतार भी कुछ यही बताता है और इसे महाराष्ट्र की सियासत में जारी पोस्टर वॉर से भी समझा जा सकता है। एमएनएस ने शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाया जिसमें राज ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे का असली सियासी वारिस बताया गया। शिवसेना ने भी पलटवार किया और पोस्टर के बदले पोस्टर लगाकर जवाब दिया। इस पोस्टर में राज ठाकरे को मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखाया गया और उनकी बदलती भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। शिवसेना ने उन्हें बीजेपी का एजेंट बता दिया तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी को अभी भारतीय जनता पक्ष की भूमिका पसंद आने लगी है। अभी वो कितना देर तक पसंद आती है वो सवाल उनको पूछना चाहिए। इस घमासान के बीच राज ठाकरे को एक बड़ा झटका लगा। उनकी पार्टी एमएनएस के 35 पदाधिकारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सभी 35 पदाधिकारी मुस्लिम हैं। इस धर्मयुद्ध में महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। शरद पवार ने कहा कि ऐसी सियासत हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खतरा है, लेकिन सच ये भी है कि राज ठाकरे की नई रणनीति ने शिवसेना को खतरे में डाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे देश में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल इन दिनों विवाद बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि आप हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से समझ गए होंगे। लेकिन आपके लिए ये समझने वाली बात है कि ये कोई नई बात नहीं है, यानी आज की बात नहीं है। मस्जिद से अजान के दौरान लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन भजन कीर्तन में भी लाउडस्पीकर का प्रयोग होता है और अब तो हनुमान चालीसा पाठ में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन लाउडस्पीकर का इस्तेमाल धमकी देने के लिए भी किया गया है हमारे देश में। जरा याद कीजिए, साल 1990 का वो दौर जब कश्मीर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई थी। लाउडस्पीकर से भड़काऊ बयान दिए गए और सार्वजनिक मंच से ये कोई एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से होता रहा है और कई बार हो चुका है। लाउडस्पीकर से नेता चुनाव प्रचार करते हैं। चुनाव के दौरान पार्टियां इस यंत्र का खूब इस्तेमाल करती हैं। और याद कीजिए, पुलिस प्रशासन क्या करता है? पुलिस प्रशासन भी कई बार चेतावनी देने के लिए या फिर सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है। तो ये तो रही लाउडस्पीकर की बात, लेकिन जो नेता धर्म युद्ध का लाउडस्पीकर बने बैठे हैं, उनकी आवाज आपको सुननी है या फिर नहीं सुननी है, ये फैसला आपको करना है, क्योंकि हर लड़ाई में आखिरकार जनता ही पिसती है। और रामनवमी के मौके पर खरगोन में हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर किसी तरह की हिंसा से बचने के लिए भोपाल पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। भोपाल में हनुमान जयंती के आयोजकों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है। मध्य प्रदेश पुलिस का पूरा फोकस इस वक्त जुलूस पर है। 16 शर्तें हैं जिनके तहत जुलूस निकालने की अनुमति दी गई है। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर, जयंती के मौके पर जुलूस निकालने के लिए सभी संगठनों के लिए इन 16 शर्तों को मानना अनिवार्य है। हनुमान जयंती के दिन जुलूस में बजने वाले गानों की लिस्ट पुलिस को पहले ही सौंपनी होगी। जुलूस में शामिल श्रद्धालु अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। जुलूस में त्रिशूल, गदा को छोड़कर किसी तरह के हथियार ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा आपत्तिजनक नारों और बैनर पोस्टर पर भी रोक लगाई गई है। जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था होने पर आयोजक जिम्मेदार होंगे। हालांकि पुलिस ने संवेदनशील इलाकों से जुलूस निकालने की अनुमति दी है, लेकिन उन इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम एक तरफ किए गए हैं, तो अब देश हित में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है दंगे के गुलेल गैंग को एक्सपोज करना। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.